भारत क्रिकेट में सियासत लेकर ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर पाकिस्तान के हवाले से साजिशें ना की जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? सबको आइडिया था कि भारत पाकिस्तान आकर मैचेस नहीं खेलेगा, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना आने के अब बहाने फिर से शुरू हो गए हैं। और मेरे जहन में बड़ी सारी चीजें दौड़ रही हैं। हम एक दूसरे का आलू प्याज खा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कबड्डी खेल सकते हैं, डेविस कप खेल सकते हैं। भाई क्या मौत पड़ी है कि हम एक दूसरे के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते। चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा? हमने सरेंडर कर दिया है सर। ये आपने बिल्कुल ठीक फिक्रा बोला है कि क्या हमने सरेंडर कर दिया है। तो अब एक नया शोषा छोड़ा जा रहा है कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से ली जा रही है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इंडिया चाहता क्या है। वो यही हमेशा से यही चाहता है कि पाकिस्तान में कोई भी खेल ना हो। भारत की मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की टीमें आती रहती हैं, कबड्डी हो गई, पोलो हो गई, और भी दूसरी टीमें पाकिस्तान आती रही हैं। लेकिन जब भी क्रिकेट की बात आती है, क्रिकेट बड़ा हाई प्रोफाइल गेम है और उसमें उन्हें फिर ये नजर आने लगता है कि पाकिस्तान टेररिज्म कराता है, फिर पाकिस्तान को वो कभी सबूत भी नहीं दे पाते। देन व्हाट इज गोना हैपन? मुझे तो एक बात बार बार मैं कह रहा हूँ कि भाई जो भी डिफरेंसेस है आप जमे रहे उसमें, क्रिकेट होती रहे। अगर नहीं खेलना तो कबड्डी में बात करें, ट्रेड में बात करें, कुछ भी ना करें। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब भी क्रिकेट की बारी आती है यहाँ पे सियासत आ जाती है। जब भी क्रिकेट की बारी आती है यहाँ पे कुछ ना कोई फंडा निकल आता है बीच में। भाई देखें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान टू प्ले। तो वो हमेशा हमें धोखा देते रहते हैं, हमेशा हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आपने सवाल पूछा चैंपियंस ट्रॉफी, और उसमें भी उनकी ऐसे ही कोशिश होगी, वो इसी तरह की चीजें करेंगे। कि अब जिस तरह से इंडिया के इन्फ्लुएंशियल होने की बात की गई, तो डू यू थिंक इट विल बी दैट इजी फॉर पाकिस्तान टू कन्विंस आईसीसी टू प्रेशराइज देम इनटू प्लेइंग दिस मैच? नहीं, पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होगा। ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की। इंडिया का क्लाउड है, इंडिया के पास बड़ा पैसा है, उनका जो पैसा है 70-75% इंडिया के पैसों से क्रिकेट चलती है, वो डिक्टेट करा सकते हैं आईसीसी को भी। भारत क्रिकेट में सियासत लेकर ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर पाकिस्तान के हवाले से साजिशें ना की जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? सबको आइडिया था कि भारत पाकिस्तान आकर मैचेस नहीं खेलेगा, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना आने के अब बहाने फिर से शुरू हो गए हैं। और भारतीय मीडिया पहले से ही अब ये दावा कर रहा है कि बीसीसीआई ने वेन्यू बदलने के लिए आईसीसी को दरखास्त देती है। और फिर एक तरह से वही जो पुराना हम एक हाइब्रिड सिस्टम देखते थे ना, जिसके तहत कुछ मैचेस इस कंट्री में, कुछ मैचेस दूसरे कंट्री में, तो उसके तहत भारत ने कहा है जी आप मैचेस या तो दुबई या श्रीलंका में कराएं। अब ये तमाम तर सूरत हाल में कितना भारत इन्फ्लुएंशियल है ये सबको मालूम है। एक बार फिर क्या भारत अपनी मनवा लेगा? और ये अभी सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है और अभी फरवरी तक आप इस तरह की कोई 70-80 स्टोरीज और देखेंगी। 70-80 दफा ये बहाने और ये प्रोपेगेंडा चलता रहेगा। भारत की मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की टीमें आती रहती हैं, कबड्डी हो गई, पोलो हो गई, और भी दूसरी टीमें पाकिस्तान आती रही हैं। लेकिन जब भी क्रिकेट की बात आती है, क्रिकेट बड़ा हाई प्रोफाइल गेम है और उसमें उन्हें फिर ये नजर आने लगता है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो कि वेन्यू पाकिस्तान में होनी है, जिसके लिए आईसीसी ने अपना हतमी शेड्यूल भी जारी कर दिया। तमाम सारी टीमों को अनाउंस भी कर दिया गया है कि आपने इस डेट को पाकिस्तान में पहुंच जाना है चैंपियन ट्रॉफी के लिए। लेकिन आखिरकार इंडिया टीम की तमाम तरह बातें मानने के बावजूद बीसीसीआई बोर्ड ने आने से इनकार कर दिया। बीसीसीआई बोर्ड के चेयरमैन जेशा ने बात क्लियर कट कह दी है कि हमारी टीम पाकिस्तान किसी भी सूरत नहीं जाएगी। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया शदीद नाराजगी का इजहार किया। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि जय शाह ने ये बात कही थी कि पाकिस्तान टीम ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए इंडिया है, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम पाकिस्तान जरूर आएगी। पाकिस्तान टीम की क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने अपनी टीम को मुकम्मल तौर पर तैयार किया। तमाम तख्लाफात के बावजूद पूरी पाकिस्तान टीम ने जमकर ओडीआई वर्ल्ड कप खेला। अगरचे पाकिस्तान टीम हार गई, लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप में खेलने के लिए इंडिया गई। लेकिन अब की बात जब इंडिया की बारी आने की, तो इंडिया मुंह दिखा रहा है कि वो आने के लिए तैयार नहीं। तनवीर अहमद का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई का पैसा है। अगर बीसीसीआई के पास इतना पैसा ना हो तो आईसीसी कभी भी उसकी बात नहीं मानेगी। लेकिन आईसीसी की मजबूरी है कि तमाम तरह फंड चलते हैं बीसीसीआई के। अगर बीसीसीआई अपना फंड देना बंद कर दे तो आईसीसी कोई भी एक सीरीज भी नहीं करवा सकता। लिहाजा आईसीसी को बात माननी पड़ेगी। पहले बीसीसीआई के चेयरमैन जय शाह कह रहे थे कि इंडिया अपने तमाम तरह मैच खेले हाइब्रिड मॉडल पे, लेकिन जब उनके हाइब्रिड मॉडल की बात मान ली गई तो अब वो ये बात अड़ गए हैं कि इंडियन टीम किसी भी सूरत, किसी भी मॉडल में, किसी भी तरीके पर पाकिस्तान खेलने के लिए इंडियन टीम नहीं आएगी।
जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 होनी तो पाकिस्तान में ही है, चाहे इंडिया खेलने के लिए आए या ना आए। लेकिन अगर इंडिया नहीं आएगा तो उसकी वजह चैंपियन ट्रॉफी जो रंग होनी थी उसके लिए थोड़ी कमी होनी पड़ेगी, क्योंकि एशिया के अंदर टोटली क्रिकेट मकबूल है और एशिया के अंदर भी ज्यादा फैन इंडिया टीम के। और अगर इंडिया टीम चैंपियन ट्रॉफी 2025 नहीं खेलती तो चैंपियन ट्रॉफी की व्यूअरशिप बहुत डाउन होगी, जिसके लिए आईसीसी को और क्रिकेट को बहुत नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो वो तमाम के तमाम उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं, जिसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुकम्मल आगाही होनी चाहिए, शऊर होना चाहिए। तो इस सूरत में हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता था मेरे ख्याल में कि हम असूली मौक़िफ़ पे डटे रहें और यही कहें कि चूँकि हमें मेज़बानी दी गई है और हमारा मुल्क महफूज है खेलों के लिए, तो आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और खेलें। और अगर वो नहीं खेलते तो उसके बावजूद उसको करवाने की कोशिश करनी चाहिए। हो गए चैंपियंस ट्रॉफी और मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं सर? चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा? भी हम सरेंडर कर देंगे। आपको याद होगा जब बिग 3 का फार्मूला आया था तो इन्होंने बड़े जोर शोर से यहाँ बताया था कि कई हमारे सीरीज होंगी हिंदुस्तान के साथ, वो आएंगे, हम उधर जाएंगे। आपने देख लिया कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो वो हमेशा हमें धोखा देते रहते हैं, हमेशा हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आपने सवाल पूछा चैंपियंस ट्रॉफी, और उसमें भी उनकी ऐसे ही कोशिश होगी, वो इसी तरह की चीज़ें करेंगे। पाकिस्तान को मेरा ख्याल है असूल पे डटे रहना चाहिए था, और असूल ये है आप आए, खेलना चाहते हैं खेलें, तो नहीं खेलना चाहते ना खेलें। देखिए आपने अगर कोई लॉबी नहीं की हुई, आपने अगर दूसरे मुल्कों के साथ कोई ताल्लुकात ऐसे नहीं रखे हुए कि आपको किसी तरह की भी उनसे उम्मीद हो अच्छाई की, तो फिर तो ऐसी सब चीज़ें मुमकिनात में हैं जिसका आप इशारा कर रहे हैं। तो हम अब ये कह रहे हैं कि जी अगर वो नहीं आएंगे तो फिर आपकी क्रिकेट रह क्या जाएगी? चाहिए यार, कोई परवाह नहीं करनी चाहिए कि हिंदुस्तान आता है या नहीं आता, और अपना सिक्का बनवाना चाहिए। जितना आप अच्छा खेलेंगे, जितना हमारे सिक्के की वैल्यू बची है। वैसे हमारा एक पाई का सिक्का हुआ करता था आपकी जवानी में, लेकिन वो अब हम तो 2 टके से भी पीछे चले गए हैं। तो हमारा सिक्का बचा है, आप कह रहे सिक्का बनवाना चाहिए, हमारे सिक्के में दम है अभी। देखिए आप सिक्के को मनवाएंगे तो सिक्के में दम भी आना शुरू हो जाएगा। ये तो आपके अपने जो हालात हैं और आपकी अपनी जो काविश है, जो आपकी अपनी मेहनत है, उसी से सिक्के की इज्जत आबरू होगी। अगर आप बिल्कुल ही हथियार डालते चले जाएंगे, बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ पे चले जाएंगे, हाइब्रिड मॉडल पेश करते रहेंगे, तो आपके सिक्के की जो कदर व कीमत है मजीद कम से कम होती जाए। बैठ के अपने मीडिया को बयान पे बयान दागते चले जाएं तो फिर आपकी बात कहाँ सुनी जाएगी? अभी तक क्या आपने आईसीसी से कोई राब्ता किया? क्या आपने आईसीसी का कोई हंगामी इजलास बुलाने की? बहुत सारे लोग तो आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल भी कहते हैं। वो बिल्कुल दुरुस्त है उनकी। तो ये सब पैसे के लालची लोग हैं, जिसमें हिंदुस्तान पेश है, उनके साथ इंग्लिस्तान मिल जाता है, फिर ऑस्ट्रेलिया मिल जाता है। ये सारी बातें दुरुस्त हैं, ये हकीकतें हैं जिनको पाकिस्तानी अवाम को समझना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप दिल छोड़ के बैठ जाएं, कोई मेहनत ना करें। फाइनेंशियली क्या फर्क पड़ेगा? और हम दुबई की ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं, अगर दुबई में कराते हैं तो फाइनेंशियली क्या इफेक्ट होगा? सिर्फ मैच अहम जो है वो पाकिस्तान इंडिया का है, जिससे बेशुमार रेवेन्यू आएगा, बेशुमार कारपोरेट सपोर्ट मिलेगी। सिर्फ ये एक मैच है, वो चाहे दुबई में हो, चाहे श्रीलंका में, कोलंबो में हो, चाहे कहीं भी हो, उस मैच की अपनी वैल्यू है। क्योंकि आजकल आपको पता है कि किस किस्म का अबलागियात का ज़माना है, वो तो उस मैच की वैल्यू है। अब हमें क्रिकेट की लॉबिंग की अकल अता फरमाए, क्योंकि वाज़ेह है कि इंडिया ने अपनी लॉबिंग के जरिए बड़ी मुश्किलात पैदा की हैं पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान है कि अपने पैरों पे खड़ा होकर नहीं दे रहा, उनको जवाब देना भी नहीं आ रहा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पीसीबी का चेयरमैन कोई ऐसा बंदा हो जिसको लॉबिंग का भी इल्म हो और वो लॉबिंग के जरिए अपने मकासद हासिल कर सके, जिस तरह